राजस्थान के सिरोही जिले में राजनीति जो है कल रात को एक नई करवट ले गई। जी हां, निर्दलीय प्रत्याशी है हेमंत पुरोहित, जिनका आप कई बार पहले जिक्र कर चुके। वोट कितने लाएंगे यह पता नहीं है, क्यों खड़े किए गए हैं, किसने खड़े किए हैं, क्यों हुए हैं यह भी पता नहीं। लेकिन कल रात एक चीज सटीक पता चली कि उन पे एक जानलेवा हमला हुआ है, उनका सिर फोड़ दिया गया है और धमकी दी गई है उन्हें किसी भी तरीके के चुनाव प्रचार से रोकने की। हेमंत पुरोहित अब जो कि सिरोही के स्थानीय होने की आवाज उठा रहे थे, डरे हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह से प्रत्याशियों का डरा होना किस और यहां की चुनावी व्यवस्था को ले जाने की कोशिश है। इसी तरह की एक कोशिश पड़ोसी रानीवाड़ा सीट पे हुई है, जहां पे प्रत्याशी नारायण सिंह देवल के बेटे पे इसी तरह के हमले की कोशिश जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। गाड़ी को कट मार के फिर बहस हुई, फिर और लोगों को बुलाया गया। उस बच्चे की कितनी लगी यह पता नहीं, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं है। आरोपी कौन है, इस तरह की खबरों से सीधा वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश होती है। निश्चित तौर पे अगर यह पोलराइजेशन जिन प्रत्याशियों के साथ वारदात हुई है उनकी ओर से किसी तरह का प्रहसन रच के किया जा रहा है, तो उस पर भी सवाल उठते हैं, उठने चाहिए और उनके जवाब भी शीघ्र तलाशे जाने चाहिए, ताकि वोट, चुनाव और मतदान किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो। लेकिन हेमंत पुरोहित के साथ हुई वारदात क्यों हुई? हेमंत पुरोहित जो है वो स्थानीय का मुद्दा उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ के प्रत्याशी उनका बीजेपी में ही लंबे समय तक रहे हैं, बीजेपी से ही अदावत हैं। और वो ये कह रहे हैं कि उन पे जिन्होंने हमला करवाया है वो जिस पार्टी में वो रहे हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। लोग कौन हैं फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हेमंत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हेमंत पुरोहित। सारे कल मैं अपने जनसंपर्क को लेके मामावली गांव में गया था। वहाँ पे सबसे मिलने के बाद मैं आज मेरा वहाँ मेर मांडवाड़ा में भी कार्यक्रम था। जनसभा को मैं संबोधित करने वाला था। तो रात्रि को मैं कार्यकर्ता सिंदर को फ़ोन किया कि मैं एक बार मिलने आ रहा हूँ, कार्यक्रम स्थल देख लूँगा। तो मैं, मेरा ड्राइवर और एक और मेरा साथी साथ में था। हम लोग सनपुर क्रॉस किया तो पीछे से बाइक वाले कोई आ रहे थे, उन्होंने हमारे को आवाज़ दी, भाई साहब रोको, भाई साहब रोको रोको रोको। हॉर्न बजाए और लाइटों से इशारा किया। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि अपने ही कोई कार्यकर्ता है, गाड़ी रोक दो क्योंकि सुबह कार्यक्रम है। तो जैसे ही गाड़ी रुकी तो वो आगे वाली सीट में मैं बैठा था, मोटरसाइकिल पीछे खड़े करके वो आए। मैंने उनको अभिवादन करते हुए जो यहाँ से मेरा मुंह बाहर निकाला तो उन्होंने सीधे ही पत्थर से मेरे पीछे, जो उनके पीछे खड़ा था, उसने हाथ में क्या था मैंने ध्यान नहीं रहा, पत्थर होगा या जो भी होगा, उन्होंने सीधा वार किया। उन्होंने कहा, मुझे माँ बहन तक गालियाँ बकी और उन्होंने 2-3 बार मेरे सर पे मारा और मुझे कहा कि इस एरिया में आके अगर भाषणबाजियाँ की, इस एरिया में आना तेरा बंद है और तू यहाँ आएगा नहीं, ऐसे करके मुझे उन्होंने मारा। फिर मेरे ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी वहाँ से भगाई, वरना मेरे साथ में और न जाने क्या हो जाता, कोई पता नहीं था। कितने हमलावर थे? हमलावर 2-3 तो मैंने ऐसे देखे, बाकी पीछे कितने था हमें टाइम मिला नहीं, क्योंकि अचानक ही हमारे ऊपर हमला हो गया। बाइक कितनी थी, एक या दो? बाइक है मेरे ख्याल से 2 बाइक थी, दो एक बाइक थी। पीछे भी और गाड़ियाँ वाड़ियाँ होगी तो हमने फिर ध्यान नहीं दिया, हम भागने में रहे वहाँ से, क्योंकि हमें वहाँ रात्रि में कोई था नहीं और हम वहाँ से भागे। कितने बजे की घटना है ये करीब 10:30 या 11 बजे के करीब आसपास की घटना होगी। 10:30 से 11 के करीब का टाइम। अच्छा। फिक्स टाइम देखा नहीं हमने। अब ये घटना थी, ये बौखलाहट है इनकी, और ये बौखलाहट की वजह से ऐसे अंजाम दे रहे हैं। और आए दिन इनके मारपीट जैसे रानीवाड़ा में हुई, 10 दिन पहले सिरोही में भी हुई थी एक गाजी समाज के व्यक्ति के साथ, तो वो घटनाएं मेरे साथ हो रही है। आपके हिसाब से किसने करवाया ये हमला? मेरे हिसाब से तो जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ स्थानीय का मुद्दा लेके, और बाहरी लोग हैं वही करवा सकते हैं, बाकी तो कौन करवा सकता है, किसी को कोई तकलीफ है नहीं। आप चुनाव तो संयम लोढ़ा के सामने भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, संयम लोढ़ा के भी सामने लड़ रहा हूँ, भोटाराम देवासी के सामने भी लड़ रहा हूँ। दोनों महाबली है, पर जो थे वो, उनकी जो आइडेंटिटी मैंने देखा, उसका हाथ था, उसके हाथ में एक कड़ा पहने हुआ था, एक जाति विशेष वर्ग का व्यक्ति ही पहनता है। तो ये मेरा ये लगता है कि ये उन्होंने ही काम किया है।
उस जाति वर्ग विशेष के जो लोग थे आपके कहने के अनुसार, क्या उस वर्ग उस जाति के लोग आपके समर्थक नहीं है क्या? हाँ, कहीं समर्थक है, और ऐसे असामाजिक तत्व भी तो हर जाति वर्ग में होते ही हैं। तो ये असामाजिक तत्वों का काम है, जाति वर्ग विषय का। असामाजिक तत्व जो पीछे पड़े हुए थे, मुझे 5-6 दिन से यूँ अंदेशा था। रात को भी कल रात को मेरे बहन भी घबरा के खड़ी हुई रात को 2 बजे, और मुझे कहा कि तू कहाँ, मेरे को ऐसे अनकम्फर्ट हो रहा है, तेरे साथ में कोई घटना घटी थी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके साथ में जब हमला हुआ उसके बाद में आपने पुलिस को कब सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना, मेरे साथी थे उन्होंने फ़ोन किया, और मेरे जो कार्यकर्ता थे उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरे साथ में ये घटना घटी है और मैं सिलदर पहुंच रहा हूँ। तो मेरे द्वारा पुलिस को मैंने सूचना दी, मेरे कार्यकर्ताओं ने सूचना पुलिस को की। पुलिस कितनी देर में पहुंच गई थी पुलिस वहाँ पे? पुलिस में कालंदरी हॉस्पिटल पहुंचा तब तक पुलिस आ गई थी पुलिस। अच्छा जी, और एडिशनल एसपी साहब का भी फ़ोन में रास्ते में ही था, तब तक फ़ोन आ गया। मेरे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने एडिशनल एसपी साहब को कहा कि मैं पहुंच रहा हूँ। आपके ऊपर जो हमला हुआ उसको आप किसका फेलियर मानते हो? प्रशासन का फेलियर मानते हो? प्रशासन जो कहता है निर्भीक और भयमुक्त होकर के भयमुक्त वातावरण में जो चुनाव करने की बात करता है प्रशासन, ये आपको लगता है ये बात भयमुक्त वातावरण में? बिल्कुल भी ये भयमुक्त वातावरण नहीं है। मेरे साथ जो घटना घटी है इसके अंदर 100% ये फेलियर का ही फैली है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, जब मेरे कैंडिडेट के ऊपर ये हमला हो सकता है, तो एक चुनाव लड़ रहा है, एक सिरोही के स्थानीय के मुद्दे को लेके जो चुनाव लड़ रहा है, जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे ऊपर ही हमले हो रहे हैं, तो आम जन के तो सुरक्षा का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है कि वो सुरक्षित है या नहीं है। मेरे जो कार्यकर्ता जो मेरे साथ घूम रहे हैं, उनको कई दिनों से धमकाया भी जा रहा है कि आपके धंधे हैं, धंधे बंद करवा देंगे, सैंपल भरवा देंगे। ये कोटाराम देवासी के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे समर्थकों को भी धमकाया गया है, और ये जो काम हो रहा है, मेरे कार्यकर्ता भी अब सुरक्षित नहीं है। आपने जो आरोप लगाया कि कोटाराम देवासी के समर्थकों ने मेरे को धमकाया, तो कोटाराम देवासी के समर्थक कैसे कर सकते हैं? ये जो व्यवस्था तो उनके पास में है ही नहीं, अभी तो वो जीते हुए भी नहीं है, कैसे वो करवाएंगे आपकी कार्रवाई? कानून व्यवस्था तो पुलिस को करनी है। कानून व्यवस्था किसके पास में? अभी तो पुलिस के, वर्तमान विधायक के पास में, प्रशासन के पास में है, प्रशासन करेगा। और अगर स्थानीय विधायक जो वर्तमान विधायक है, उनको भी प्रशासन से बात करके सभी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से विचारों की लड़ाई है, तो विचारों से लड़नी चाहिए, गुंडागर्दियों से तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? इसको तो बिल्कुल बंगाल, बिहार जैसे हाल यहाँ बना दिए गए हैं। ये शांति प्रिय जिला है, और यहाँ पे ये पहली बार घटना घटी है। मुझे अंदेशा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? प्रशासन मेरे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देवे, मुझे भी सुरक्षा प्रदान करे, और जो भी मेरे निर्दलीय भाई कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करें। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ने वालों के बोलो, उनकी अगर कोई अनहोनी भी घट जाए तो चुनाव रद्द होते हैं। बाकी निर्दलीयों के तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रावधान है नहीं। तो जो मेरे भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान की जावे, उनके भी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जावे, और मेरे भी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जावे। यही प्रशासन से मैं अपेक्षा करता हूँ। आपने हमले के बाद में पुलिस को रिपोर्ट दी? लिखित रिपोर्ट? बिल्कुल, रिपोर्ट मेरे पिताजी द्वारा दी गई है। रात को मैं इस हालत में नहीं था कि मैं दे पाऊँ, मैंने ये मेरे पिताजी द्वारा दी गई है। अच्छा, उसमें किसी व्यक्ति को लिखा है, आइडेंटिफाई किया है आपने? नहीं, मैं उनको नहीं पहचानता था, मैं उनको पहचान ही नहीं पाया कि समय इतना आधी मिनट का ये घटनाक्रम रहा होगा, आधी पौनी मिनट या मिनट भर का ही रहा होगा, तो मैं आइडेंटिफाइड तो नहीं कर पाया हूँ। अज्ञात लोग थे। आपके हमले के बाद में आपके पास में किसी बड़ी पार्टियों के नेताओं के फोन आए? नहीं, मेरे पास किसी जी का फोन आया? नहीं आया फोन। किसी जी का फोन आया? नहीं आया फोन। अच्छा, ठीक है। किसी भी बड़े नेता का मेरे पास फोन नहीं आया है, न किसी पार्टी के व्यक्ति का फोन है। हाँ, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो 36 कौम के साथी हैं, वो रात से यहाँ पे मेरे साथ में है। मैं घर गया तो भी मेरे घर पे मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके बाद तुरंत मैं वापिस, मेरे को अनकम्फर्ट होने लगा, वापिस पुनः मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी। आपके ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी सीएम लोढ़ा ने ट्विटर पे आपके प्रति जो हमला, आपके साथ में हमला हुआ, उसकी कड़ी निंदा की। आपको जानकारी है इसकी? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। मैंने मोबाइल, डॉक्टर ने कहा कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना, तो अभी तक मेरा मोबाइल भी मेरे कार्यकर्ताओं के पास है। मैंने कोई देखा नहीं है किसी ने ट्वीट किया है या नहीं किया है। जी, थैंक यू।
तो आपसे अपील है कि आपने अभी तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।